देश में कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें देश के किसान को कैद किया जा सके। चंडीगढ़ में बैठे दोनों मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने किसान की परवाह ना करते हुए अपनी कुर्सी को उन्होंने माना है और कुर्सी से चिपके रहने का अपना फैसला लिया है। जेल में कैद करना और इस प्रकार की जो कोई भी निर्दयी घटनाक्रम होता है तो उससे किसान की आवाज़ नहीं कुचली जाती है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों की गिरफ्तारी और उन पर किए जा रहे अत्याचार को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश में ऐसी कोई जेल नहीं है जो किसान को कैद करके रख सके। उन्होंने कहा कि किसानों को कैद करने और उन पर जोर आजमाइश करने की बजाय सरकार को उनसे बातचीत कर उन्हें एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। दीपेंद्र ने कहा कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहते हुए केंद्र सरकार के द्वार पर आए हैं, इसलिए सरकार को तुरंत उनकी मांगों का संज्ञान लेते हुए कृषि कानूनों में एमएसपी के प्रावधान को जोड़ने का काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें देश के किसान को कैद किया जा सके। किसान अपनी जायज़ मांग के लिए शांति प्रिय तरीके से लोकतंत्र और संविधान के दायरे के अंदर केंद्र सरकार के दस्तखत पे आया है, केंद्र सरकार के द्वार पे आया है। केंद्र सरकार को तुरंत किसान से बातचीत करके इसका समाधान देना चाहिए, कानूनी प्रावधान एमएसपी का निकालना चाहिए। जेल में कैद करना और इस प्रकार की जो कोई भी निर्दयी घटनाक्रम होता है तो उससे किसान की आवाज़ नहीं कुचली जा पाएगी। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के हितों में अकाली दल ने सालों पुराने अपने सहयोगी बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लेकिन खुद को किसान हितैषी बताने वाली जेजेपी कुर्सी के लालच में आज भी सरकार से अपना समर्थन वापस नहीं ले पा रही है। दीपेंद्र ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के परिणाम के बाद खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दिल्ली जाकर सरकार से नए कृषि कानूनों में एमएसपी की गारंटी को जुड़वाना चाहिए था, लेकिन सत्ता के मोह में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ने कहा कि पंजाब में अकाली दल ने भाजपा से समर्थन वापस लिया। मैं समझता हूं जिस दिन बड़ौदा उपचुनाव में एक बड़ी हार का सामना इस गठबंधन को करना पड़ा था 1 हफ्ते 10 दिन पहले, उसी दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भाजपा जजपा को तुरंत दिल्ली में आ जाना चाहिए था। केंद्र सरकार को कहना चाहिए था इन तीनों कानूनों में प्रावधान व्यापक संशोधन किए जाएं और कानूनन प्रावधान से एमएसपी की गारंटी दिलवाई जाए, और नहीं तो उनको जेजेपी को अकाली दल के नैतिकता के आधार पर उनको अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, हरियाणा में चंडीगढ़ में बैठे दोनों मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने किसान की परवाह ना करते हुए अपनी कुर्सी को उन्होंने माना है और कुर्सी से चिपके रहने का अपना फैसला लिया है। आज किसान के साथ नहीं, वो कुर्सी के साथ खड़े हैं। ये फैसला उनको आगे भारी पड़े। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों के साथ हरियाणा में हुए बर्ताव को पूरे देश और दुनिया ने देखा है। ये शायद ऐसा पहला मौका है जब सरकार खुद रास्ते बंद करवा रही है और निहत्थे किसानों पर कोरोना काल में ठंडे पानी की बौछारों के अलावा आंसू गैस और लाठीचार्ज भी करवा रही है। यकीनन आने वाले समय में बीजेपी और जेजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हल्ला बोल हरियाणा।